सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल वक्फे से बारिश की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, टंडोलायार, नवाबशाह, खैरपुर, सक्खर और जैकबाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान है। कराची में आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश मुतवक्के है। पीर और मंगल को शहर में वक्फे से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। दरिया चनाब और सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। रहीम खान के मौजा बेट परारा में जमींदारा बंद में शगाफ पड़ गया। शहरियों को मवेशियों और सामान समेत महफूज मकामात या रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत। मियाँ वाली में हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। दादू में गाज नदी में तुग़यानी से 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। DGPDM पंजाब उमर अब्बास का कहना है कि पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफा हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक किलीकुंद, इमरानी, खटकूचा और मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। असलह और धमाका खेज़ मवाद भी बरामद किया गया। ऑपरेशन अल-अज़म में अब तक फितनल हिंदुस्तान के 16 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राबता। बरादराना ताल्लुक़ात का इयादा किया। ताज़ा इलाक़ाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सफ़ारतकारी जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। हिफाजती सामान के बगैर गटर की सफाई ने 2 मजीद जानें निगलनी। विहाड़ी में पुराने लारी अड्डा के करीब 2 वासा मुलाजिमीन गटर में गिरकर हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक काम के दौरान रस्सी छूट जाने से दोनों मुलाजिम गटर में गिरकर हलाक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद जिला कानेवाल के रिहायशी थे और मुबैना तौर पर हिफाजती सामान के बगैर सिर्फ रस्सा बांध कर गटर में उतरे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि पोलिंग स्टेशनों पर मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम घरों से निकल कर अपनी मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। हक़ की राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की ज़मानत है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशत गर्दों की बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही तबाह कर दी। पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे में दस्तयाब होगा, जबकि मिट्टी का तेल भी 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर में फ़रोख्त किया जाएगा। बन्नू में आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान। पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले मनमाने रेट पर पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तरोबा टेस्ट के पहले दिन वेस्ट इंडियन बैटर केविन हॉज की शानदार बैटिंग। 83 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर 3 विकेट पर 194 रन तक पहुंचा दिया। शाय होप 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद अब्बास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट आमिर जमाल ने हासिल की। बारिश के बायस पहले दिन 67 ओवर्स का खेल ही हो सका। मोदी माजी बन चुके हैं। माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का जेनजी की मजबूत मुजाहमती तहरीक के सामने घुटने टेकने पर मजबूर। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसे मोदी ने मंजूर कर लिया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार देते हुए कहा था कि जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो एक इस्तीफ़ा आया है। भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी और मुतालबात मान लेने पर नौजवानों ने पिछले 36 रोज़ से नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर में जारी एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के ख़ानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था।
कराची के हज़ारा कॉलोनी में घर से 12 साल के लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश चारपाई से बंधी हुई थी, गले में फंदा था। वालिदैन का कहना है कि बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसने खुदकुशी कर ली। तहकीकात जारी। सरगोदा में किराए पर घर दिखाने के बहाने एक शख्स ने खातून से मुबैना ज़्यादती कर ली। खातून की दरख्वास्त पर मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। मुल्जिम की तलाश जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले की मज़म्मत। यूक्रेन के नाज़िम उल उमूर को तलब करके एहतजाज किया। ईरान ने कहा है कि जहाज़ पर हमले में एक अहलकार जाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है। मीरपुर डिवीजन में कल होने वाले इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील का अमल शुरू। रिटर्निंग ऑफिसर सामान तीनों अजला के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में पोलिंग कल होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान नायब सदर JD वैंस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ईरान जंग में शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। डैन केन ने खास तौर पर अमरीका के असलहा गोला बारूद के ज़ख़ीरे और उसके अलावा मुमकिन मनफी नताइज पर भी तशवीश ज़ाहिर की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ओमान के साथ आबना हुर्मुज़ पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज़ रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज़्म पर तबादला ख्याल किया गया। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। डॉक्टर और नर्सों और पैरामेडिक से मुलाकात की। मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल बनाने पर IG FC बलोचिस्तान साउथ और टीम को सराहा। कहा कि तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मकामी आबादी को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी।